भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः डोमेस्टिक कंजम्पशन पर आधारित है, जिसमें अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स केवल हमारी जीडीपी का 1.2% है। बाकी विश्लेषकों का अनुमान है कि 25 से 27% के बीच के टैरिफ भारत की जीडीपी को केवल 0.2 से 0.5% तक ही कम करेगा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का नॉमिनल जीडीपी करीब 460 लाख करोड़ होने का अनुमान है। इसके अलावा भारत यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में अपने निर्यात बाजारों को सक्रिय रूप से डाइवर्सिफाई कर रहा है, जिससे अमेरिका पर उसकी निर्भरता कम हो रही है। ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स की खोज और यूरोपीय संघ तथा ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के रणनीतिक प्रयास इस प्रभाव को और कम करते हैं। जैसे अगर मैं हाल ही का एक उदाहरण दूं तो डोनाल्ड ट्रंप का भारत के रशियन तेल खरीदने को लेकर इनसिक्योरिटी अब और बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत ने कल यानी 6 अगस्त को रूस के साथ 11वें भारत रूस कार्य समूह की बैठक में एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, माइनिंग टेक एंड रेलवेज में सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बैठक में अमेरिका के जियोपॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद बायलैटरल इंडस्ट्रियल टाइज को मजबूत किया गया। बाकी भारत की 25 से 27% की टैरिफ दर चीन के वियतनाम, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे कंपेटिटर्स पर लगाई गई टैरिफ दरों से कम है। इससे भारतीय निर्यात, विशेष रूप से टेक्सटाइल्स और एपरल क्षेत्र में इन देशों की तुलना में अमेरिकी बाजार में अधिक कंपेटिटिव बन सकता है। तो देखिए, अमेरिका खुद भी स्टील, टेक्सटाइल, दवाइयों और आईटी प्रोडक्ट्स पर कई देशों के लिए टैरिफ लगाता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर सवाल वही है कि आखिर ट्रंप भारत को ही क्यों टारगेट कर रहा है। देखिए, एक वो नोबेल पीस प्राइज ना मिलने का सपना जो टूटा, वो तो रीजन है ही, पर साथ में असल चिंता तो ट्रंप को ब्रिक्स से बढ़ती लोकप्रियता से भी है। जी हाँ, अब आप खुद देखिए, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका अब अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। ब्रिक्स द्वारा इन दिनों एक कॉमन करेंसी लॉन्च करने की चर्चा भी है, जिससे डॉलर की मोनोपोली को सीधा चुनौती मिलेगी। और ट्रंप जानते हैं कि अगर ब्रिक्स करेंसी वाकई आई और भारत उसमें बड़ा रोल निभाता है तो डॉलर की दबंगई कम हो जाएगी। यही है ट्रंप की बेचैनी की असली वजह। अब आप खुद देखिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ पगलू बनने को लेकर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुला दा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सीधी बातचीत करने से ही मना कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार ये काफी ह्यूमिलिएटिंग है। वैसे देखिए, ये पहली बार तो है नहीं जब अमेरिका ने भारत पर आर्थिक दबाव बनाने का प्रयास किया हो। 2018-19 में भी ट्रंप सरकार ने भारत को जीएसपी यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर कर दिया था। भारत को करीब $6 बिलियन के एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ।